जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 28 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ बैंड की। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ बैंड है, कोई मजिशियन है, कोई ब्लैक एनर्जीज को आपकी तरफ सेंड करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं, आप डिवोर्सी हैं, या नहीं भी हैं तो आप बड़ी एज के व्यक्ति हैं, मदरली नेचर है आपका। मे बी आप ही क्वीन ऑफ बैंड हैं, मतलब आपके कई रूप हो सकते हैं। मे बी आप वैसे बहुत चुप रहते हैं लेकिन आपकी एनर्जी कुछ अलग लेवल की है। यस यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितने चुप दिखाई पड़ते हैं आप उतने हैं नहीं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मे बी आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करते नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा वाइज मुझे दिख रहे हैं एंड आप हर चीज़ में माहिर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप हर सिचुएशन को टैकल करने में सक्षम हैं। भले ही आपको अपनी इस शक्ति का आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपके हाथ में फ्लावर भी है, आपके हाथ में बैंड भी है, आपके पास ये ब्लैक कैट भी है। मतलब आप इंट्यूटिव भी हैं, आप सीधे लोगों से निपटने में भी सक्षम हैं एंड आप टेढ़े लोगों से निपटने में भी सक्षम हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई आपका जो रियल फेस देखना चाहे तो वो कुछ नीचे गिर के दिखाए, फिर आप उसको बताएंगे कि क्या चीज़ है आप। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 1, 1, 7, 2, 10 एंड ये कौन सा था, 10 अगेन। तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 की एनर्जी बहुत आ रही है लगातार। मुझे स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग में 1 की एनर्जी बहुत आ रही है। आप लीड करने के लिए बने हैं एंड कोई ऐसा व्यक्ति ही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकता है जो लीडर हो। लीडर का मतलब नेता होना नहीं होता है। लीडर का मतलब, नेता होने का मतलब ये थोड़ा ना कि पॉलिटिशियन हो जाइए। मतलब ये कि जो जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हैं, जिसको जिसकी लाइफ का स्टीयरिंग उसके हाथ में है, वो होता है लीडर। सीधी सी बात है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में है एंड आप ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करेंगे या फिर उसको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे जिसकी लाइफ का स्टीयरिंग उसके हाथ में होगा। जो लोग थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी दुनिया भर से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, यस मैम, नो मैम, ये लोग कुछ किसी काम के नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी भर दूसरों से परमिशन लेते रहेंगे तो आप घंटा अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। आप दूसरों की बताई हुई ज़िंदगी जिएंगे। आप पपेट हैं, कठपुतली। तो कठपुतलियों की मैरिज कभी भी किसी एम्प्रेस या एम्प्रोस से नहीं होती है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर मुझे 1, 1, 11, 11 दिख रहा है, 10, 10 दिख रहा है, 1, 1, 1 दिख रहा है। जो आपको दिखेगा 27, 72 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि कोई मजिशियन, कोई व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यस, डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे बताइए, एंजल कार्ड दीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, कोई मजिशियन आपके लिए स्ट्रेंथ मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार है। कोई पार्टनर है जो आपके लिए रिस्क लेना चाहता है। 11, 1, 12, हैंग्ड मैन। मे भी पहले इनका नज़रिया गलत था आपको लेकर के, ये स्टक थे, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये रिस्क लेने को भी तैयार हैं। मे भी पहले ये डर रहे थे कि अगर मैंने रिस्क लिया तो क्या होगा। हैंग्ड मैन का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप अपने आप को कम आंक रहे थे, आप अपने आप को हल्के में ले रहे थे, लेकिन मुझे दिख रहा है किसी की शक्तियाँ यहाँ पर सामने आ रही हैं। किसी को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है, किसी को एहसास हो रहा है कि वो क्या चीज़ है। दोनों एनर्जी मुझे साथ साथ आ रही हैं। मतलब देखिए, मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन, वो ये है कि जैसे जैसे आप अपनी पावर में आते जाएंगे वैसे वैसे आपके पार्टनर अपनी पावर में आएंगे। तो जैसे ही आप इस 1 की एनर्जी में आएंगे वैसे ही आपके पार्टनर इस 1 की एनर्जी में आएंगे। मतलब 11, 11।
क्योंकि यूनियन मैंने आपको बताया कि देखिए, ओ माय गॉड, 11 मैंने बोला है नहीं, यहाँ पे 2 की एनर्जी है। मतलब एक और एक 11 भी होते हैं, और एक और एक को प्लस कर दीजिए तो 2 भी हो जाते हैं। तो वही चीज़ें ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी तभी डेवलप हो रही है। इधर आप अपने आप को पहचानते जाएंगे, अपनी पावर स्ट्रेंथ में आते जाएंगे, उधर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपको अप्रोच करने के लिए उनको शक्ति मिलती जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शक्ति हो सकते हैं। शिव शक्ति यूनियन मुझे दिख रहा है। शिव के अंदर शक्ति तभी आती है जब शक्ति अपनी पावर को पहचानती है। देखिए, सबने सुना है कि शिव शक्ति के बिना शव हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके अंदर दम ही नहीं है, वो फट्टू हैं, वो डरपोक हैं, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं एंड आपके पार्टनर के अंदर शक्ति आ नहीं रही है। मुझे लिटरली यहाँ पे बिल्कुल वही कंडीशन दिख रही है कि जैसे 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 आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं, आपके पार्टनर, अब यहाँ पे जेंडर नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। टैरो वैसे भी एनर्जी के बारे में होता है, जेंडर के बारे में नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जैसे जैसे इधर अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, उधर आपके पार्टनर अपनी पावर में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पनिश्ड थे ये, लेकिन अब ये सीधे खड़े हो गए हैं। मतलब अब इनको भी अपनी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है, अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ गए हैं। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, एंड नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर, आपके हर एक मूव के ऊपर। 11 1 12 1 13 डेथ की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर पास्ट का पर्सन, अब सपोज कीजिए कि पास्ट के पर्सन के अंदर वाकई में दम नहीं है, तो डिवाइन आपकी ज़िंदगी में किसी न्यू को लेके आएंगे, क्योंकि आप बैठे नहीं रहेंगे। आप पूरी ज़िंदगी अपनी डिस्ट्रॉय नहीं कर लेंगे ट्विन फ्लेम के चक्कर में। अगर आपका पार्टनर जागने को तैयार नहीं है, अगर वो लूज़र से विनर बनने को तैयार नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ में कोई विनर किस्म का इंसान आएगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो एक्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे किसी न्यू की एंट्री भी हो रही है। ओके, या फिर आप अगर अपने एक्स को चाहते नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आए, तो न्यू आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ सॉर्ड। तो 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से या तो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अवेकेंड हो सकते हैं, या फिर इनकी अवेकनिंग हो गई है एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आप ही के लिए इनको एफर्ट करना है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, तो ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। ओके, तो 13 एंड 11 कितना हुआ? 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो जस्टिस तो आपको मिलकर रहेगा। अगर पास्ट का पर्सन नहीं देगा तो न्यू पर्सन देगा। तो जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कीजिए, वही आएगा। ठीक है, उसी के रास्ते खोले जाएंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी किसके लिए है डिवाइन? हाई प्रीस्टस। मे बी आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। 10 to 12 हैंग्ड मैन। आप खुद स्टक हैं, आप खुद पनिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी आप पनिश्ड फील कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर भी पनिश्ड हैं। 10 to 12 12 एंड 12 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो आपका है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई ब्लैक मैजिक करता है, उसने अपनी कॉर्ड आपके साथ कनेक्ट कर ली है कि उसकी लाइफ के जो पनिशमेंट है वो आपकी लाइफ में दिखाई पड़े। मतलब जो उसने गलत काम किए हैं वो पाप आप झेलें, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। इस वजह से आप स्टक हो सकते हैं, आप बर्डन हो सकते हैं। मे बी आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर काफ़ी लोड है, आपकी कमर में, आपकी पीठ में दर्द होता है एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करते हैं आप, टायर्ड हो चुके हैं आप। डिवाइन, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई पर्सन है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। कोई आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है, कोई अपनी चीज़ें आपके ऊपर डाल रहा है। 13 13 एंड 12 20 ऑफ 7 इल्यूज़न की एनर्जी। इल्यूज़न की एनर्जी, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस पार्टनर को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आप भी स्टक है। वो उधर लटका हुआ है, इधर आप भी लटके हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो कार्मिक है आपका। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक जो है वो कहीं ना कहीं अपना बर्डन आपके ऊपर डालना चाहता है, अपनी सारा हेडेक आपको दे देना चाहता है।
जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है डिवाइन ने उसको स्टक किया है एंड आपकी लाइफ में किसी न्यू पार्टनर को भेजा जा रहा है, क्योंकि आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो है नहीं, ये न्यू पार्टनर है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। मे बी आप अपने पास्ट के पर्सन को ट्विन समझे हुए हैं, इस वजह से आप भी पनिशमेंट झेल रहे हैं, वो भी झेल, मतलब वो तो अपनी किस्मत का झेल रहे हैं लेकिन आप फालतू में झेल रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये इल्यूज़न है आपका। यहाँ पे आपके साथ 2 ऑफ कप इक्वल गिव एंड टेक होगा, मदर ऑफ वैंड की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी आपसे, ये चीज़ें धीमे धीमे करके आपके सामने खुलेंगी। 7 4 11 2 13 डेथ की एनर्जी, तो न्यू की ही एंट्री होगी। ये जो एक्स है आपका, ये अगर आपकी लाइफ में आएगा भी तो आपको पनिश करने के लिए अपना सारा जंजाल उठा के आपके सर पे डाल देगा एंड आप उसको ढोते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। मतलब पाप किए हैं किसी और ने एंड सज़ा मिलेगी आपको। तो भाई आपको ऐसी गलती करनी है तो आप पास्ट का वेट कीजिए। इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, दिल में झांक के देखिए क्या है सच्चाई, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, अगर आप विश्वास करते हैं इस रीडिंग पे, तो न्यू पार्टनर आएगा एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, ठीक है। जय माता दी।